So guys, what's up? Welcome back to the channel. So here is the video what you were waiting for. Or we are coming with a fast track batch of law. अब सर इस बार May 25 में no one is going to be unsuccessful because of the law. ठीक है, ये जो बैच आने वाला है ना, दिस इज गोइंग टू बी अ मिरेकल बैच, ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा ये बैच में। ठीक है सर, ऐसा इस बैच के अंदर क्या होने वाला है और ये कौन से बच्चे हैं जो ये बैच ले सकते हैं। तो दिस बैच इज फॉर द May 25 स्टूडेंट्स हु आर रीअपियरिंग इन द एग्जामिनेशन। सर मैंने रीअपियर नहीं करना, मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, बट मेरे को फास्ट ट्रैक में ही करना है, तो क्या मैं भी ये बैच ले सकता हूं? यस, डेफिनेटली यू कैन बाय दिस बैच। तो दिस बैच इज फॉर May 25 स्टूडेंट्स। ये वाला बैच जो रहेगा ये May 25 स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, चाहे आप रीअपियर कर रहे हो या फिर आप फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हो, दोनों के लिए ये बैच रहने वाला है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। दिस बैच इज फॉर एवरीवन। और अभी तो मैं डिटेल्स बताऊंगा ना तो तुम लोग सुन के शॉक हो जाओगे, मतलब इतना सब कुछ। और बस 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 कुछ ही दिनों में दिस बैच विल बी कवर्ड, ठीक है, और एंटायर थिंग्स विल बी कवर्ड विद फुल क्लैरिटी। सुपर अमेजिंग तरीके से इसकी कवरेज होने वाली है, सो दैट कि इस बार पेपर में अपन बैठे ना, तो जब लॉ का पेपर हाथ में उठाएं तो हमको ऐसा लगे भाई इससे बढ़िया पेपर तो मैं सेट कर देता। ये सॉल्व तो क्या ही करवाओगे मुझसे, आई कैन सेट द एग्जामिनेशन। मिनिमम टारगेट आई एम मेकिंग फॉर दिस बैच इज 70+। ये भी छोटा टारगेट है, ठीक है। 70+ में बहुत बेयर मिनिमम रख के चल रहा हूं। यू हैव टू टारगेट एटलीस्ट 80। मतलब भैया कसम खा लो कि ये बैच ले लो, ठीक है, और ये बैच लेने के बाद जब आपने पढ़ लिया ना, यू हैव टू स्कोर 80+ एट एनी कॉस्ट। मतलब 70-80 से नीचे तो अपन बात ही नहीं करेंगे। एग्जामिशंस का क्राइटेरिया अपना 70 वाला हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द बैच विच इज फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड बैच, यू कैन से। और ये स्टार्ट होने जा रहा है अपना 10 मार्च से, ठीक है। सर एक थोड़ा सा चीज बताओ कि इस बैच में क्या क्या होने वाला है। तो लेट्स डिस्कस कि इस बैच में क्या क्या होने वाला है। इस बैच में होने वाला है, पहले कुछ बातें डिस्कस करते हैं कि सर ये बैच किसके लिए एप्लीकेबल है। मैंने बोला ये बैच एप्लीकेबल रहेगा फॉर May 25 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। May 25, फिर मैं बोल रहा हूं, चाहे आप रीअपियर कर रहे हो या आपका अगर फर्स्ट अटेम्प्ट भी है, देन ऑल्सो यू कैन टेक दिस बैच, ठीक। बट मैं फिर बोलूंगा, फास्ट ट्रैक लेने से पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, दैट दिस वीडियो कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू। 20 मिनट्स की वो वीडियो थी। गो टू दैट वीडियो, पहले उसको अच्छे से देखो, सुनो, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई हैं और उसी में मैंने लास्ट में बात किया फास्ट ट्रैक के बारे में। सो प्लीज गो देयर एंड पहले वो सुनकर देन डिसाइड, ठीक है। सर ये जो बैच रहने वाला है ये कैसे होगा? इट विल बी 100% लाइव बैच। यस, दिस इज अ लाइव बैच। ये कोई रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है। दिस इज नॉट अ प्री रिकॉर्डेड बैच कि मैं तुमको रिकॉर्डिंग करके दे दूंगा। तुम लोग मेरे साथ कनेक्ट करोगे, ठीक है, और मेरे साथ कनेक्ट करके लाइव 1-to-1 वी विल स्टडी, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी अ लाइव बैच, प्लस उसका बैकअप आपके पास अवेलेबल रहेगा एज एंड व्हेन यू वांट टू रिकलेक्ट द थिंग्स। कुछ टॉपिक है, कुछ चीज है जो आपको दोबारा से देखनी है, तो दैट यू कैन सी, ठीक है। व्यूज करेंगे सर 1.7 व्यू रहेगा, ठीक है। मतलब एक बार पूरी क्लास देखने के बाद भी आपके पास 0.7 व्यू बचेगा, जिसमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने टैग्स बनाए होंगे उनको आप देख सकते हो, ठीक है। 1 ईयर की वैलिडिटी रहने वाली है। 1 साल वैलिडिटी भैया, 1 साल के बाद तो आप कहाँ ही हो जाओगे, ठीक है। इतनी तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, May 25 ही क्लियर हो जाएगा इससे, ठीक है। सो 1 साल की वैलिडिटी तो छोड़ दो। इसमें बुक्स क्या क्या मिलने वाली है आपको? मेन कॉन्सेप्ट बुक कलर कोडेड हार्ड कॉपी आपको मिलेगी इसके अंदर। क्वेश्चन बैंक आपको हार्ड कॉपी मिलेगा, जिसके अंदर सारे आरटीपी के क्वेश्चंस, एमटीपी के क्वेश्चंस, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, वो सब कवर्ड है। और जो मेन कॉन्सेप्ट बुक रहने वाली है ना, दैट मेन कॉन्सेप्ट बुक इज गोइंग टू बी अ कलर कोडेड बुक। सर कलर कोडेड बुक बोले तो वो बुक कुछ इस टाइप की रहने वाली है आपकी, दैट लाइक यू विल गेट लाइक दिस, ठीक है। कुछ इस टाइप से आपकी बुक कलर कोडेड रहेगी, जहां पर सारी बुक को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया गया है दैट यू विल बी गेटिंग द क्वालिटी कंटेंट टू राइट इन द एग्जामिनेशन। आपको यह भी पता रहेगा कि कैसे कैसे आपको पेपर के अंदर लिख कर आना है, ठीक है। वो सब चीज भी समझ में आएगी कि पेपर के अंदर लिखना क्या है। ये भी समझ में आएगा कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या है। तो दिस बुक यू विल बी गेटिंग, दिस इज अ हार्ड कॉपी बुक जो आपको मिलेगी। और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जिसके अंदर सारे क्वेश्चन जो है वो कवर्ड रहेंगे। साथ में आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी किसकी? एमसीक्यू बुकलेट की। सर एमसीक्यू बुकलेट में ऐसा क्या नया है? एमसीक्यू बुकलेट के अंदर ना सारे एमसीक्यूज कवर्ड है, जिसके अंदर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी हैं और 35 केस सिनेरियोज हैं। यस यस यस, यू हर्ड इट राइट। इसके अंदर 35 केस सिनेरियोज हैं, जो कि केस सिनेरियो बेस्ड
एमसीक्यूज हैं, ठीक है, और वो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज विच आर रिलीज्ड बाय आईसीआई दैट वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस इन दिस बैच। यानी कि एमसीक्यूज आपके रहने वाले हैं चैप्टर वाइज भी, ठीक है। ये बुकलेट में इनिशियल 50 पेजेस में यू विल गेट द एमसीक्यूज फॉर ऑल 15 चैप्टर्स, चैप्टर वाइज। देन उसके बाद आपको क्या मिलेगा, वो 35 केस सिनेरियोज मिलेंगे जिसके अंदर सारे केस सिनेरियोज कवर होंगे। और लास्ट में इस बुकलेट में 2 फुल सिलेबस के टेस्ट भी डले हुए हैं जिसमें 50-60% न्यू क्वेश्चंस फ्रेम्ड है, चाहे वो एमसीक्यू हो या चाहे वो क्या बोलते हैं आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो, एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड। आगे सुनो, यही नहीं अभी और भी है, ठीक है। जो नोट्स होंगे सर ये सब तो आप हमें दे दोगे, बट आप हमें क्लास में नोट्स भी बनवाओगे क्या? डेफिनेटली यस, क्योंकि मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि जब तक हम उसको खुद से लिखेंगे नहीं ना तो हमको चीजें याद नहीं होंगी। वी नीड टू राइट इट डाउन, वी नीड टू पेन इट डाउन, तो आपको उसको पेन डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन साथ के साथ नोट्स भी बनाएंगे, यानी क्लास भी हो रही है और साथ साथ नोट्स भी बना रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये तुमको मैं बता रहा हूं बहुत हेल्प करने वाला है, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, जिसके अंदर आप हैंड टू हैंड साथ में बैठ के नोट्स बना लोगे। क्या क्या कवर होने वाला है, 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विद लॉजिक्स। मैं बोल रहा हूं विद लॉजिक्स तो मतलब आई मीन इट, ठीक है। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि कई लोगों को ऐसा डाउट रहता है कि फास्ट ट्रैक होगा तो बस उड़ा देंगे, फटाफट से रीडिंग कर देंगे, इंग्लिश की हिंदी हो जाएगी। भाई कुछ नहीं होने वाला ऐसा, मैं तुमको अश्योर कर रहा हूं, आई पर्सनली गारंटी यू, इफ यू विल टेक दिस बैच ना, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू रिवर्ट मी बैक कि सर क्या करा दिया आपने, मतलब एकदम बढ़िया, एकदम बेस्ट टेस्ट, ठीक है। और ऐसा नहीं होने वाला दैट यू आर गोइंग टू डू अ प्लेन रीडिंग ऑफ दैट टॉपिक, यू आर गोइंग टू डू लाइक कि इंग्लिश की हिंदी आप कर दोगे, बस रीडिंग हो जा रही है और 35-40 घंटे में फास्ट ट्रैक खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। प्रॉपर एनालिसिस करवाएंगे, प्रॉपर उसके अंदर अमेजिंग तरीके से चार्ट्स बनाएंगे, हर सेक्शन को इंटरलिंक करेंगे, किसका क्या लॉजिक है, क्या क्या कहां क्यों लिखा है, एवरीथिंग इज बीइंग डन। सर ये सब कुछ इस फास्ट ट्रैक में होने वाला है, यस ये सब कुछ इसी फास्ट ट्रैक में होने वाला है, साथ ही में क्वेश्चन सॉल्विंग भी उसी के अंदर हो जाएगी, ताकि साथ के साथ मैं तुमको क्वेश्चंस दिखाता चलूंगा और करवाऊंगा कि देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पेपर के अंदर आने वाले हैं। सबसे गेम चेंजिंग पॉइंट इज रिटन प्रैक्टिस। सर कितना मर्जी पढ़ लो, बट अगर आपको ये नहीं पता ना दैट हाउ टू राइट द आंसर्स इन द एग्जामिनेशन, तो सब ढेर हो जाता है, ठीक है। एंड आई गॉट नंबर ऑफ मैसेजेस ऑफ द स्टूडेंट्स जिनकी प्रॉब्लम ये थी दैट आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, वी आर हैविंग अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, बट सर हमसे लिखा ही नहीं जा रहा और मार्क्स आ रहे हैं वही 40 या 40 से भी नीचे आ रहे हैं, मतलब वी आर नॉट एबल टू रीच टू द एग्जामिशन। तो इसके लिए वी विल डू द रिटन प्रैक्टिस एज वेल, 1-to-1 जूम पे अपन इंटरैक्ट करके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। और एक बात, इसके लिए प्रॉपर एक बैच अपन लाने वाले अलग से, मतलब बैच फास्ट ट्रैक बैच का पार्टी रहेगा वो, बट अलग से देयर विल बी अ क्लास वेयर आई विल बी गाइडिंग यू दैट हाउ टू राइट द आंसर्स इन द एग्जामिनेशन, दैट विल बी द बेस्टेस्ट पार्ट, ठीक है, जिसमें आपको लिखना समझ में आएगा कि लिखते कैसे एग्जाम में, राइट। रिविजन जो होगी अपन डेली बेसिस पे टॉपिक को रिवाइज करते रहेंगे, 2-3 बार आप रिवाइज कर लोगे, टॉपिक के साथ रिवाइज कर लोगे, फिर उसके बाद चैप्टर खत्म होगा तब एक बारी फुल फ्लेजेडली तुम मेरे साथ बैठ के रिवाइज कर लेना पूरा चैप्टर लाइव में, ताकि फटाफट से अपन वो पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लें, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी रिविजन्स चाहिए, सो दिस इज माय यूट्यूब चैनल, एंड इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। यू विल गेट एंटायर वीडियोस अबाउट द रिविजन्स, अबाउट द प्लेलिस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर सीरीज, सब कुछ मिलेगा, बट अपन क्वेश्चन आंसर सीरीज अभी साथ में करेंगे, ठीक है। तो इस यूट्यूब चैनल पे तुमको ये सब भी मिल जाएगा, राइट। उसके बाद सर एक बार बताओ, हमने पढ़ लिया, हमको समझ में आ गया, सब कुछ अच्छा क्लियर हो गया, अब व्हाट अबाउट टेस्ट, क्या उसका इवैल्यूएशन होगा? डेफिनेटली यस, क्योंकि बिना टेस्ट के आप लोग को ये पता ही नहीं चल पाएगा कि आपने क्या पढ़ाई की है। सो इफ यू आर स्टडिंग यू हैव टू गिव द टेस्ट, डेफिनेटली यू शुड गिव टेस्ट सो दैट इट विल बी इवैल्यूएटेड कि आपको कितना समझ में आया, क्योंकि अगर हमको समझ में नहीं आया है तो वो आज अभी ही हमको असेस करने की जरूरत है। अगर हम डायरेक्टली पेपर में बैठ गए और पेपर में बैठ के हम ये चीज कर रहे हैं कि भाई अब लिखना शुरू करते हैं, अब देखते हैं, तो वहां एक्सपेरिमेंट स्टेज नहीं है, दैट इज नॉट द प्लेस वेयर यू आर एक्सपेरिमेंटिंग योरसेल्फ कि चल आज लिख के देखते हैं, वो अभी करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई वी विल टेक द सिंगल चैप्टर वाइज टेस्ट ऑल्सो, और फुल सिलेबस के टेस्ट भी होंगे, दैट इज टू बी चेक्ड, एंड चेक करने के बाद अपन जूम पे इंटरैक्ट करेंगे एंड आई विल गाइड कि आपको क्या क्या इसमें चेंजेस करने चाहिए। सर अब बस ये बता दो, ये सारा रंगारंग कार्यक्रम खत्म कितनी देर में हो जाएगा? और ये खत्म हो जाएगा सिर्फ 90 to 100 आवर्स में। सर सब कुछ, डेफिनेटली सब कुछ, यानी कि आपकी पूरी कवरेज भी हो गई, आपकी रिविजन्स भी हो गई, राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ साथ चलती रहेंगी आपकी, उसमें टेस्ट भी हो रही है, ठीक है, आपके सारे डाउट्स भी रिजॉल्व किए जा रहे हैं, एवरीथिंग इज बीइंग डन इन 90 to 100 आवर्स, जस्ट 90 to 100 आवर्स यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन मी, ठीक है। मैं बोल रहा हूं सिर्फ ये 90 घंटे, वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना कि 70 मिनट है तुम्हारे पास, मैं तुमको बोल रहा हूं 90 घंटे हैं तुम्हारे पास, ठीक है। बस वो 90 घंटे, इफ यू विल ट्रस्ट ऑन मी, इफ यू विल गिव दैट 90 to 100 आवर्स ऑन मी ना, विद मी,
ठीक है, मुझे वो 90 घंटे मिल गए, 100 घंटे मिल गए, और तुम मेरे साथ वो 9 घंटे, 90 घंटे, 100 घंटे शिद्दत से बैठ लिए जैसे मैं तुम्हें चाह रहा हूं बिठाना। आई गारंटी यू देयर विल बी अ 70+ मार्क्स ऑन योर मार्कशीट इन द लॉ। ठीक है, ये मेरा वादा रहेगा, दैट विल बी माई प्रॉमिस। बस 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 एक प्रॉपर, एक बोलते ना, एक 100%, एक बिल्कुल कमिटमेंट करके, एक डिटर्मिनेशन के साथ यू हैव टू गिव 90 to 100 आवर्स विद मी। सर कब से बैच स्टार्ट है? बैच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 10th of March 2025 एंड एंडिंग डेट विल बी 5th और 7th of April, मतलब 5 से 7 अप्रैल के बीच में खत्म हो जाएगा। डेफिनेटली यस, यानी कि कम से कम 1 महीना बैच खत्म होने के बाद भी आपके पास होगा पूरे लॉ को दोबारा से रिकंपाइल करने के लिए। ठीक है सर, एक चीज तो बताओ कि टाइमिंग क्या रहने वाली है? तो टाइमिंग विल बी इन द इवनिंग 5 to 8:30 PM। हे भगवान, 3.5 घंटे। वट वी विल डू इज, क्योंकि देखो दिस इज गोइंग टू बी अ फास्ट ट्रैक, आई कैन नॉट टेक इट अप टू 15th और 20th ऑफ अप्रैल, मैं इसको 15-20 अप्रैल तक नहीं लेके जा सकता। अदरवाइज क्या प्रॉब्लम होगी कि 10 दिन बाद एग्जाम्स आ जाएंगे, उसका कोई यूज ही नहीं है। सो देयर मस्ट बी अ सफिशिएंट टाइम यू पीपल मस्ट बी हैविंग सो एज टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स अगेन। ठीक है, आप पूरा एक बार खुद से भी करके रिवाइज कर सको। तो इसीलिए अपन इसको खत्म करेंगे 5-7 अप्रैल को। बट एक दिन में 3.5 घंटे, और ये लाइव क्लास तुम मेरे साथ बैठोगे, मैं लाइव पढ़ाऊंगा, तुम्हें भी लाइव पढ़ना, मैं बता रहा हूं लाइव में हो जाएगा, रिकॉर्डिंग में नहीं होता। ठीक है, रिकॉर्डिंग में यही वो डिसिप्लिन तुम्हारा चला जाता है, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, तरसों देखेंगे, आज देखेंगे, बाद में देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे, और अटेम्प्ट आ जाएगा। तो ये गलती मत करना। ठीक है, मेरे साथ ही लाइव कनेक्ट कर लेना 5 से 8:30। अपन कैसे करेंगे, 1.5 घंटे की क्लास रखेंगे, फिर बीच में थोड़ा सा ब्रेक देंगे, और फिर दोबारा 1.5 घंटे की क्लास रखेंगे, यानी तुम बीच में थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाओगे, थोड़ा सा चिल मार लोगे, और दोबारा से 1.5 घंटा अपन पढ़ लेंगे, और ऐसे ही हंसते खेलते कूदते मस्ती में अपना ये सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा। सच्ची में बता रहा हूं, मजे आ जाने वाले तुम्हारे को। ठीक है, डाउट्स का कैसे रहेगा सर? कोई भी आपको डाउट रहता है तो यू विल बी सॉल्विंग, यू विल बी आस्किंग द डाउट, आई विल बी सॉल्विंग दैट डाउट इन द क्लास इटसेल्फ। ठीक है, लाइव तुम मेरे साथ कनेक्ट रहोगे तो ऑब्वियसली वहां पे मैं क्लास में कनेक्ट करके तुमको वहीं पे डाउट सॉल्व कर ही दूंगा। दूसरी चीज कि आपका एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, कहां पर? टेलीग्राम पे, जहां पर आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर ये रहा 8447688858, इसको लिख लेना। दिस इज सहायता सेवा केंद्र। ठीक है, इस कॉल पे, इस नंबर पे कॉल करके यू कैन आस्क मी एनीथिंग। आस्क मी एनीथिंग मतलब नालायक को पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ठीक है, या फिर इंस्टा पे मैसेज कर देना, या फिर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें नोट्स और वो सब अपडेट मिलती रहती है। इनके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, एंड एट लास्ट इसके अपार्ट सर क्या क्या करवाओगे भाई? बस मेरे को कुछ नहीं कराना, आई जस्ट वांट 70+ इन द लॉ। ठीक है, सो गाइडेंस के लिए अपन क्या करेंगे, वीकली जैसे कुछ 4-5 दिन बाद, 6 दिन बाद, जब भी मौका लगेगा, बट वो वेरी फ्रीक्वेंटली, बट वी विल डू इज अ जूम सेशन, जिसमें क्या करेंगे अपन डिस्कस कर लेंगे कि तुम लोगों का क्या प्लान चल रहा है, एट वॉट स्टेज यू पीपल आर। कभी कभी कोई बच्चा क्लास नहीं देख पा रहा तो बैकलॉग तो नहीं चल रहा, या कोई भी तुम्हारी प्रॉब्लम रहेगी रिलेटेड टू एनीथिंग, या कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है, दैट वी विल डू। ठीक है, और सर अब बस ये बता दो कि ये बैच कंप्लीट जो है ये हमको कितने में मिलने वाला है? दिस ऑल इज ओनली फॉर 3499। आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी लेने जाओगे ना, वो इससे महंगी होगी। सिर्फ टेस्ट सीरीज भी मैं बोल रहा हूं इससे महंगी होगी। सिर्फ रिटर्न प्रैक्टिस बैच भी अलग से बाय करोगे ना, तो वो और ये टेस्ट सीरीज मिला के इससे भारी हो जाएंगे। ठीक है, इन 3499, इन दिस 3499 यू आर गेटिंग एवरीथिंग लाइक क्लास, डाउट सपोर्ट। ठीक है, 1-to-1 इंटरेक्शन तुम्हारा मेरे से रहेगा, कोई तुमको कोई प्रॉब्लम हो जस्ट पिंग मी ऑन द व्हाट्सएप। ठीक, क्लास उसके अंदर हो जाएगी, बुक्स तुम्हें उसके अंदर मिलेगी, डाउट्स तुम्हारे उसके अंदर सॉल्व हो जाएंगे, टेस्ट तुम्हारे उसके अंदर हो जाएंगे, रिटर्न प्रैक्टिस तुम्हारे उसके अंदर हो जाएगी, और सब कुछ टाइम के अंदर हो जाएगा। यानी बाद में भी अपने पास फुल फ्लेजेडली 1 महीना बचा है। ठीक है, फुल फ्लेजेडली 1 महीना बचा है, वेयर यू कैन रिवाइज लाइक हेल। भाई क्यों नहीं आएंगे 70 नंबर? क्यों नहीं आएंगे? ये 90-100 घंटे अगर तुमको 70 नंबर दिलवा रहे हैं, देन क्या प्रॉब्लम है? बड़े प्यार से क्लास में बैठ के तुमको सारी चीजें याद हो जाएंगी, क्लास में बैठ के तुमको सारी रिवीजन हो जाएगी। मेरे को तो ऐसा लग रहा है, मैं पता है तुमको बोलूं, 5-7 अप्रैल को बैच खत्म होगा ना, मैं तुम्हें 8 अप्रैल को भी पेपर में बिठा दूंगा ना। मेरे को इतना विश्वास रहेगा, अगर तुमने उस तरीके से पढ़ा है अच्छे से, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक द एग्जाम, और तुम्हारे आराम से 60-70 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, दिस इज वट आई बिलीव इन यू ऑल्सो एंड इन माई सेल्फ ऑल्सो। तो तुमको मेरे साथ वो विश्वास रख के चलना होगा। ठीक है, तुमको उतनी अच्छे से मेहनत करनी होगी। दिस बैच इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग। वो जो फंस रहे हो ना बार बार, वो ये निकाल देगा। ठीक है, क्लियर सर? सर बस लास्ट ही बता दो, इसको एनरोल कहां से करना है? अभी कर ले रहे हैं हम एनरोल, बिल्कुल। पर एनरोल करने से पहले आप वीडियो में यहां तक आए हो ना, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना, और सबके साथ शेयर करना, सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, क्योंकि जो लाइक करेगा ना
उसकी एग्जाम्शन पक्की है, ध्यान रखना, ठीक है। जिसने लाइक करा, जिसने शेयर करा, उसकी एग्जाम्शन पक्की है। अरे सर क्या यार, ब्लैकमेल कर रहे हो आप तो इमोशनल। तो अपन ने सेटिंग करवा लिया, ठीक है, ध्यान रखना, जिसने लाइक और शेयर करा ना उसकी एग्जाम्शन पक्की है। सर कहां से एनरोल करना है? यू हैव टू एनरोल फ्रॉम द बीबी वर्चुअल वेबसाइट। आप बीबी वर्चुअल वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, एंड वेबसाइट पे जाकर आप यहां पर सर्च करोगे, तो सर्च करने पर आपको सीए इंटर में फैकल्टीज में सीए करण कुमार दिखेंगे, और वहां पर आप क्लिक करोगे ना तो यू विल गेट दिस बैच, ठीक है। ऑल्दो मैं इसका जो ये जो कोड है, ये जो पूरा लिंक है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डायरेक्टली एक काम करना, इतना सब तुम मशक्कत करो ही मत, सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो, सीधा इस पेज पे आ जाओगे, एंड दिस इज द बैच। ये रहा ये वाला बैच, ठीक है, दिस इज द बैच, यू हैव टू गो फॉर दिस बैच। और ये फास्ट ट्रैक जो है आपका एग्जाम ओरिएंटेड, दैट यू कैन बाय फ्रॉम हियर, ठीक है। तो मैं तुमको बस इतनी बात बोल रहा हूं, इतना आश्वासन दे रहा हूं कि भैया इस बार 70 पार, ठीक है, मिनिमम 70 पार। आई एम सेइंग कि लॉ में इस बार कम से कम 70 पार अपने को लेके आने हैं, मतलब लेके आने हैं। एट एनी कॉस्ट आई हैव टू क्लियर द एग्जाम। यू आर गोइंग टू प्रॉमिस मी सर आई एम गोइंग टू टेक दिस बैच, आई हैव टू स्टडी, आई विल स्टडी लाइक हेल, ठीक है, मस्त एकदम अच्छे तरीके से पढ़ूंगा, और इसी में अटेम्प्ट में पास होकर आपको रिजल्ट भेजूंगा, और उसमें लिखूंगा कि सर आई क्लियर्ड, ठीक है, एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर। कुछ भी इतना मुश्किल नहीं होता, कुछ भी इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है। इफ वो कहते हैं ना, एक बस की एक लाइन बोली जाती है, ऐसे बोलते हैं ना कि बस फिर क्या मुश्किल और क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है। अब ठान लिया ना तो फिर अब मुश्किल और आसान गया भाड़ में, आई हैव टू डू, इट मीन्स आई हैव टू डू, क्लियर है। चलो, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।